नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉरेस्ट गार्ड के 152 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे और उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सीट्स पर आ चुका है। इसके अलावा स्पार्क रैंकिंग में भी हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनकर रितु खंडूड़ी ने रचा इतिहास और भोजन माताएं क्यों जारी हैं कल से हड़ताल पर। इसके अलावा दोस्तों प्राथमिक शिक्षा भर्ती रिजल्ट भी जारी किया गया है और जरूरतमंदों को 6 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के 152 पद वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। देखिए वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में चयनित 3 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग निरस्त कर दी क्योंकि वे ज्वाइनिंग को नहीं पहुंचे। इसके बाद अब कुल 152 पद खाली हो गए, जिस पर वन विभाग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वेटिंग लिस्ट जारी करने को कह दिया। तो वन विभाग में लंबे समय बाद 1218 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली थी, लेकिन 1133 पदों पर ही रिजल्ट निकला। इसके बाद 152 युवाओं ने ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा CCF मानव संसाधन मनोज चंद्रन ने आयोग को 152 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी करने को पत्र भेज दिया है। उधर आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि वेटिंग लिस्ट जल्द जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो उधर देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि आयोग की ओर से विभाग को वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि वेटिंग का इंतजार करें या कुछ नंबर से फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में चूक गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सीट्स पर। अब किस रैंकिंग पर दोस्तों सीट्स में आया? हिमालय राज्य श्रेणी में उत्तराखंड ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, ठीक है, EPI, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं और निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को अपनाने और प्रोत्साहित करने को वर्ष 2021 में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दूसरा संस्करण है और इस दूसरे संस्करण में उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सीट्स पर है। ठीक है, इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तटीय भूमिबंध हिमालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरों और राज्यों के तहत वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण में समान स्थिति वाले राज्यों और सभी राज्यों के बीच तुलना को सक्षम बनाया गया है। तो EPI रैंकिंग में दोस्तों उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है हिमालय राज्यों में। इसके अलावा दोस्तों स्पार्क रैंकिंग में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में पूर्वोत्तर और हिमाचली राज्यों में उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग यानी कि स्पार्क ने तीसरा स्थान दिया है उत्तराखंड को। इसके तहत आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 2 करोड़ की पुरस्कार राशि भी जारी की है। ठीक है, तो योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों और महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुए प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन रितु खंडूड़ी ने रचा इतिहास। तो रितु खंडूड़ी दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन चुकी है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने की निर्विरोध चयनित होने की घोषणा। ठीक है, तो उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार विधानसभा में महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। शनिवार को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई रितु खंडूड़ी भूषण को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रहे दोस्तों ये भुवन चंद खंडूड़ी की बेटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इस पर भी क्वेश्चंस आने की संभावनाएं दोस्तों रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों कि जरूरतमंदों को 6 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन। देखिए अभी इस योजना को थोड़ा दोस्तों एक्सटेंड किया गया। देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, को 6 माह के लिए बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत अब सितंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो राशन मिलता रहेगा और योजना कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2022 में दोस्तों शुरू की गई थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया है कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश में एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है और इस शक्ति को मजबूती देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसका 6ठी बार दोस्तों एक्सटेंशन किया गया है और उत्तराखंड के 60 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार से उत्तराखंड के 60 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है।
इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, भोजन माताएं कल से हड़ताल पर। देखिए शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में भोजन माताएं 28 और 29 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन कौन तैयार करेगा, इस पर संशय पैदा हो रहा है। हालांकि कई जिलों में शिक्षा विभाग ने सभी डिप्टी बीओ को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन 16,000 से अधिक स्कूलों में 25,000 भोजन माताओं की एक साथ गैरहाजिरी से मध्याह्न भोजन बनना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड भोजन माताएं कामगार यूनियन देहरादून ने 28-29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। इसमें प्रगतिशील भोजन माता संगठन से जुड़ी करीब 1,000 भोजन माताएं भी शामिल होंगी और न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये देने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने, सभी स्कूलों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने, मातृत्व अवकाश और पीएसआई जैसी सुविधाओं के लिए भोजन माताएं लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। देखिए उत्तराखंड में और तो एक सैनिक स्कूल ऑलरेडी है, आप जानते होंगे भवाली में, घोड़ाखाल में है दोस्तों। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने निजी स्कूलों के साथ साथ सहभागिता में 21 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये स्कूल मई 2022 से शुरू होंगे। यूपी, बिहार, उत्तराखंड व हरियाणा में एक एक नए स्कूल को मंजूरी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 स्कूलों को खोलने की दोस्तों मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तराखंड में देहरादून में खुलेगा। ठीक है, तो नए स्कूलों की में यूपी के इटावा में विकास लोक सेवा समिति के स्कूल, माउंट लिटेरा जी स्कूल को, उत्तराखंड के देहरादून में जीआरडी वर्ड स्कूल को। ठीक है, तो उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों कौन सा है, जीआरडी वर्ड स्कूल है, इसको सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेना कि भाई ये जो केंद्र की तरफ से 50% बच्चों को मदद मिलेगी। नए सैनिक स्कूल में 50% बच्चों को केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि मैक्सिमम 40,000 रुपये तक सालाना होगी। मतलब साल में 40,000 रुपये मैक्सिमम सरकार इनको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट दोस्तों जारी किया गया है। देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों यहाँ पर 3rd वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी की गई है। विज्ञप्ति आप देख सकते हैं, दिनांक है 24 मार्च 2022। बैकलॉग अनुसूचित जाति के अंतर्गत 37 आरक्षण और सामान्य भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 6 जनवरी 2022 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर पात्रता सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर संबंधित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच हेतु 11 जनवरी 2022 की तिथि निर्धारित की गई, किंतु राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दृष्टिगत उक्त विज्ञप्ति अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई और वर्तमान में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत बैकलॉग अनुसूचित जाति के अंतर्गत 37 आरक्षण और सामान्य भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित पात्रता सूची को संशोधित करते हुए विभागीय वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर इस आशय से अपलोड की जा रही है कि उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दिनांक 2 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी में उपस्थित होकर होना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अपने सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर आप प्रस्तुत होंगे। ठीक है, इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जो विज्ञप्ति संख्या प्रकाशित की गई थी, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपना नाम चयन प्रक्रिया से पृथक कर लिया था। ठीक है, और विभिन्न माध्यमों से उनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी एक अवसर एक और बार दिया जा रहा है इनके द्वारा, और ये भी क्या कर सकते हैं, इनको उक्त तिथि जो इनकी तिथि रखी गई है 2 अप्रैल 2022 को, ये अपने समस्त प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, और अन्यथा उनका फिर अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर विभागीय वेबसाइट पर जो प्रकाशित सूची है इस पर किसी को कोई भी डाउट है और उसको लगता है कि भाई उसका पात्रता गुणांक अन्य अभ्यर्थियों से ज़्यादा है, तो वे भी अपने संपूर्ण शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्र सहित वहाँ पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे ये पौड़ी गढ़वाल में वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी की गई है और इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। कल मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लेना। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से मार्क्स के संग संग कट ऑफ भी बताई और B.Ed में कितने ईयर तक का नंबर आया वो भी बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।